इसलिए इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत ने फरमाया था, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा करे, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं। सहाबी मुस्तफा की बारगाह में पहुंचते हैं, सरकार बड़ी परेशानी का शिकार हूं, सरकार निगाह लुत्फ़ करम फरमा दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी जब जब घर में जाओ घर वालों को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और से सुनो यार, 50 मरतबा आप अपने घरों में जाते हैं, घर वालों को सलाम नहीं करते। आका इरशाद फरमाते हैं, जब जब अपने घर में जाओ घर वालों को सलाम करो। सबको सलाम कीजिए, जो सामने आ जाए, बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, माँ आ जाए, बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, सलाम कीजिए। इत्तेफाक से अगर घर में कोई ना हो तब बार बार ये बात बयान की जा चुकी है, लेकिन आज फिर रिपीट कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी मौजूद ना हो, घर वाले ताला लगाकर बाहर चले गए हो, आप अकेले आए, घर का ताला खोला, अब तो घर में कोई नहीं। हज़रत क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर अपने घर में दाखिल हो और ऐसे वक्त में दाखिल हो तुम्हारे घर में तुम्हारे खानदान का कोई भी मौजूद ना हो, हज़रत क़ाज़ी इयाज़ फरमाते हैं उस वक्त भी सलाम करो, अगरचे तुम्हारे घर का कोई भी तुम्हारे घर में मौजूद नहीं। लेकिन क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर का कोई फर्द तुम्हारे घर में मौजूद नहीं तो अपने घर को खाली मत समझना, इसलिए कि मोमिन के घर में अगर दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं होता तो भी उस वक्त मोमिन के घर में मुस्तफा की रूहानियत मौजूद रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की रूहानियत हर ईमान वाले के घर में होती है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। उस वक्त भी सलाम करो, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी जब जब घर में जाओ घर वालों को सलाम करो, और घर में घुसने के बाद एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ एक मर्तबा पढ़ लिया करो। पाबंदी के साथ इस पे अमल करते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में खैर और बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। साहबी वापस चले गए। चंद दिनों के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जो तरीका इरशाद फरमाया था मैंने उस पे उसी दिन से अमल शुरू कर दिया। रोजाना जब जब मैं घर में जाता हूँ घर वालों को सलाम करता हूँ और एक मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ का जिक्र करता हूँ। अल्लाह ने इसकी बरकत से मेरे घर की सारी परेशानी खत्म फरमा दी। मेरे घर में रहमतों बरकतों का जखीरा आ गया और अल्लाह ने मेरे घर को तो खुशहाल किया ही, मेरे इस अमल की बुनियाद पर परवरदिगारे कायनात ने मेरे पड़ोसियों को भी खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे घर में तो बरकत उतरी ही, पड़ोसी भी खुशहाल हो गए। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब बारिश बरसती है तो ऐसा नहीं कि मुंह देख के बरसती हो, सिर्फ खान साहब के घर पे बरसे, सिर्फ चौधरी के घर पे बरसे, सिर्फ मोहल्ले के जमींदार के घर पे बरसे, नहीं, बरसती है तो सभी फैज़याब होते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ठीक है, तो बात सलाम की आगे तो मैंने एक बात बीच में अर्ज कर दी, अपने भाइयों को भी सलाम कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, सरकार अल्लाह की बारगाह में कौन सा अमल ज्यादा पसंदीदा है? आका इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इफ़शाउस सलाम व इतामुत ताम, अल्लाह की बारगाह में सलाम को फैलाना बहुत पसंद है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जितना हो सके सलाम को फैलाओ, हर भाई से सलाम करो। हत्ता कि फुक़हा ने इरशाद फरमाया, अगर 5 मिनट पहले तुम्हारी किसी भाई से मुलाकात हुई, उसकी नजरों से तुम ओझल हो गए, दोबारा फिर मुलाकात हो फिर सलाम कर लो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
फैलाओ। आका इरशाद फरमाते हैं सलाम को खूब फैलाना अल्लाह को बहुत पसंद है और खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। जो मेवात के लोग खुशनसीब है, कम से कम हुजूर काजी अहले सुन्नत की आमद या उनके नाम की तकरीब या आरास की तकरीब के मौके पे ये अल्लाह का शुक्र है, जहां और बहुत कुछ करते हैं वहीं खाना भी खिलाते हैं। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह हम सबकी नेकियों को कबूल फरमाए, जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं सबके हिस्सों को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। खैर, बीच में बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। एक बात और यही पे याद आ गई, वो भी अर्ज कर दूं। खाना खिलाना, सबको खाना खिलाना तो पसंद है ही अल्लाह को। खुसूसियत के साथ गरीबों को खिलाना अल्लाह को बेहद पसंद है। सुभान अल्लाह। गरीबों को खिलाना। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो दावत अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पसंदीदा नहीं जिस दावत में रिश्तेदारों को पूछ लिया जाए, खानदान वालों को पूछ लिया जाए, मोहब्बत वालों को पूछ लिया जाए, लेकिन गरीबों को छोड़ दिया जाए। गरीबों को अगर छोड़ दिया तो वो दावत अल्लाह रसूल की बारगाह में पसंदीदा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम लोग अपने घरों में अगर कोई तकरीब होती है, उसकी बात कर रहा हूं, अपने घरों में अगर तकरीब होती है शादी की, किसको बुलाते हैं? रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ताल्लुकात वालों को बुलाते हैं। बगल में गरीब पड़ोसी है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं तो उसको पूछते भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। अगर आपने रिश्तेदारों को बुलाया है, पैसे वालों को बुलाया है, खानदान वालों को बुलाया है, उनके साथ साथ उस गरीब को भी बुलाइए, इसलिए कि इस गरीब से मुस्तफा ने प्यार फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। और खुसूसियत के साथ माह रमजान मुबारक में अगर कोई मुसलमान किसी गरीब को इफ्तार करा दे, कोई मुसलमान अगर किसी गरीब को इफ्तार कराए, हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया अगर कोई किसी गरीब बंदा मोमिन को इफ्तार कराता है, क़यामत के दिन जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, मुसलसल अल्लाह उसको कौसर का जाम पिलाता रहेगा, मुसलसल वो कौसर के जाम से फैज़याब होता रहेगा, कभी प्यासा नहीं होगा। जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। जब तक जन्नत में नहीं जाएगा अल्लाह उसको जन्नत की नहरों से फैज़याब करता रहेगा, प्यासा नहीं होगा क़यामत में, इसलिए कि दुनिया में उसने किसी गरीब को इफ्तार कराया था। हुजूर काज़ी अहले सुन्नत दिल्ली, बात याद आई मुझे, हजरत मेहमान नवाज कितने थे। हम लोग जब कभी भी पहुंच जाएं अपने घर में, आपको अच्छी तरह मालूम है हजरत के यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं था। बार बार खादिम को भेजते, मौलाना तशरीफ लाए, पूछो क्या खाना पसंद करेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि अपनी मर्जी से भेजते, नहीं, क्या खाना पसंद करेंगे, जो खाना पसंद करे वो पूछ क्या हो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, आज भी मस्जिद शेखान के लोग गवाह हैं। हज़रत मौलाना फजल अहमद साहब किबला जो मस्जिद शेखान के इमाम हैं, उन्होंने बताया, वहां के सारे मुक्तदी गवाह, भाई अहमद दीन ने बताया, रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में हुजूर काज़ी अहले सुन्नत के घर से वो गरीब जो रमजान मुबारक में कोई इंतजाम नहीं रखते, मस्जिदों में इफ्तार करने के लिए आते हैं, हुजूर काज़ी अहले सुन्नत की बारगाह से रोजाना शरबत का इंतजाम, इफ्तार का इंतजाम, बता रहे थे मौलाना फरोख साहब कि हम लोग को देख के हैरत होती है, एक रमजान में हजरत लाखों लुटा देते हैं सिर्फ गरीबों के इफ्तार पे। लाखों लुटा देते हैं। अरे हम आप क्या लुटाएंगे यार, अल्लाह ने बुजुर्गों को दिल भी दिया, दस्ते गैब भी दिया, गरीबों की मोहब्बत भी अता फरमाई। अल्लाह ने अपने बुजुर्गों से सच्ची अकीदत अता फरमाई, नबी के चाहने वाले, उनकी पाकीज़ा सुन्नतों पे चलने वाले, इन पीरों के चाहने वाले, तो आप भी गरीबों से मोहब्बत करो, ठीक है। अल्लाह अल्लाह। खैर, बात कहां से कहां चली गई, मैं वाक़या अर्ज़ कर रहा था।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, मैं हरम काबा में सो रहा था, अचानक मैंने देखा दो फरिश्ते आसमान से उतरे, काबे शरीफ के करीब दोनों फरिश्ते एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को सलाम करता है, सलाम दुआ हुई। दूसरे फरिश्ते ने सलाम का जवाब दिया। पहले फरिश्ते ने पूछा, इस साल कितने हाजी लोग हज के लिए आए? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, इस साल तकरीबन 6 लाख हाजियों ने हज किया। कितने हाजियों ने? 6 लाख हाजियों ने हज किया। बहुत पहले की बात, अब तो 50 लाख से ज्यादा करते हैं, करोड़ों की तादाद पहुंच जाती है। पहला फरिश्ता पूछता है, इन 6 लाख हाजियों में से कितने लोगों का हज अल्लाह ने कबूल फरमाया? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, इन 6 लाख हाजियों में से एक का हज भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं बना। अल्लाह, जरा गौर से सुनो, गौर से। हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, कभी घमंड मत करना। हो सकता है कोई नेकी कबूल ना हो, ये तो अल्लाह की रहमत पे मुनासिब है। हम मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, दिल दिमाग दुकानों में चला जाता है, रोजा रखते हैं। अल्लाह इस महीने के रोजों की हर मोमिन को तौफीक अता फरमाए। बहुत बाबरकत महीना है ये। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर एक रोजा कोई बिला वजह शरीर छोड़ देता है, साल हर साल वो रोजा रखता रहे, खुदा की कसम माह रमजान की उस बरकत को कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। सालों साल रखता रहे। इस महीने का एक एक रोजा इतना कीमती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर फर्द मोमिन को रोजा रखने की तौफीक दे, हमारी माँ बहनों को भी, मर्दों को भी। और रोजा रखते हैं तो रोजे की कदर करें, सिर्फ पेट का रोजा नहीं होता। रोजा तो हम रखते हैं, बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, लेकिन रोजे का जो एहतराम नहीं कर पाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे गुलामों, अरे मेरे चाहने वालों, सिर्फ पेट का रोजा नहीं, आंखों का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है। जबान का रोजा यह जबान से गलत मत बोलो, आंखों का रोजा यह है आंखों से कोई गलत चीज न देखो, कानों का रोजा यह कानों से कोई गलत बात न सुनो। हम रोजा रखते हैं, लेकिन जरा सा झगड़ा हो जाए तो जबान से गाली देते हैं। रोजा रखते हैं, जरा सा कोई टेंशन का मामला हो जाए आपस में उलझ जाते हैं, सामने वाले भाई के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर रोजे की हालत में किसी तरह का कोई टेंशन हो जाए, बात आगे मत बढ़ाओ, आका इरशाद फरमाते अपने भाई को बोल दो, इन्नी साइम, मैं रोजादार हूं। रोजे की हालत में बात आगे नहीं बढ़ा सकते, बस में नहीं ना। तो रोजा रखते हैं तो सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, हर चीज का रोजा। अल्लाह हमारे रोजों को भी कबूल फरमाए, रोजों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम अदा नहीं कर पाते, अल्लाह कबूल कर ले, उसकी मेहरबानी, वरना हमारी इबादत कबूलियत के लायक क्या। 6 लाख हाजी, एक फरिश्ता कहता है एक भी हाजी का हज अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लायक न बना। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन एक आदमी मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का ऐसा भी है जो इस साल हज में नहीं आया। इस साल वो हज में नहीं आ पाया, लेकिन अपने घर में रहकर उसने एक ऐसा काम किया जिसको अल्लाह उसके रसूल की रहमत ने पसंद फरमा लिया, और अल्लाह ने उस नेक अमल की वजह से उस शख्स को जो हज में नहीं आया था उसको हज का सवाब भी अता फरमाया, और उसी के इस अमल की वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी ऐसा है जो आया नहीं, अपने घर में रह के काम किया, उसने ऐसा काम किया
कि अल्लाह ने उसको हज का सवाब भी दिया बगैर हज में आए, और उसी की वजह से सबका हज कबूल किया। तो से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, वो आदमी कौन सा खुशनसीब इंसान है? फरिश्ते ने जवाब दिया, वो आदमी मुल्क शाम का रहने वाला है, उसका नाम अब्दुल्लाह इब्न मुवफ़्फ़क़ है। क्या नाम है? अब्दुल्लाह इब्न मुवफ़्फ़क़, शाम का रहने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दोनों फरिश्तों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये नाम उनके दिमाग में बैठ गया। दोनों फरिश्तों ने एक दूसरे को सलाम किया, वापस चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते, मैंने फरिश्तों की गुफ्तगू सुन ली थी और मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया, अब मैं जब हज से फारिग होऊंगा अपने घर नहीं जाऊंगा, सीधे मुल्क शाम जाऊंगा, पहले उस आदमी से मुलाकात करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा आदमी ऐसा खुशनसीब है, कौन सा काम किया उसने? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते, मैं हज के कामों से फारिग हुआ, सीधे मैंने मुल्क शाम का सफर किया। मुल्क शाम में पहुंचकर लोगों से मालूम करता रहा अब्दुल्लाह इब्न मुवफ़्फ़क़ नाम का कौन सा आदमी है। पता करते 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 एक आदमी ने बताया, एक आदमी इस नाम का है, फला मोहल्ले में रहता है, जूते सिलने का काम करता है, चमड़ों के टुकड़े इकट्ठा करता है, उससे जूते सिलता है, पुराने जूतों की मरम्मत भी करता है, नए जूते भी तैयार करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस आदमी के घर पहुंचते हैं, सलाम दुआ होती है, मुसाफा होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उससे नाम पूछते हैं, उसने बताया मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न मुवफ़्फ़क़ है। हज़रत काज़ी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, मैं एक बहुत अहम काम से आया हूं, थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं। कहा क्या? बैठाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने इरशाद फरमाया, अगर आपने कोई ऐसा नेक काम किया हो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो, अल्लाह के वास्ते आप मुझको बता दीजिए, मैं कुछ चीजों के बारे में जानकारी चाहता हूं। उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा नेक आदमी तो नहीं हूं, बहुत परहेजगार आदमी तो नहीं हूं, एक काम अलबत्ता मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, क्या किसी को नहीं मालूम? आज आप पूछ रहे हैं मुस्तफा के नायब मेरे घर में तशरीफ लाए, मैं बात छुपा नहीं सकता। मैंने एक नेक काम किया, वो नेक काम यह था, मैं छोटा मोटा काम करता हूं, जूते तैयार करता हूं, जूतों की मरम्मत करता हूं, थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने इस नीयत से बचा के रखा था, कभी अगर अल्लाह इस लायक बना देगा मदीने जा सकूं, मदीने वाले के दरबार में जाऊंगा, जोर से कहो सुभान, इस नियत से इकट्ठा करके रखा कि हज के लिए जाऊंगा, सरकार की बारगाह में आका की चौखट पे हाजिरी दूंगा। इतना पैसा इस साल इकट्ठा हो गया, मैं सोच रहा था इस साल हज के लिए जाऊं, अचानक एक मामला पेश आ गया। मेरी घरवाली ने एक दिन मुझसे कहा, प्रेग्नेंट पोजीशन में थी, बच्चे की विलादत होने वाली थी। मेरी घरवाली ने एक दिन मुझसे कहा, बगल के घर से गोश्त की खुशबू आ रही है, मेरा जी चाह रहा है गोश्त खाने का, और इस हालत में बहुत सारी औरतों को कुछ ख्वाहिश होती है। उस वक्त हर जगह तो गोश्त दस्तयाब नहीं था। मेरी घरवाली ने मुझसे कहा, पड़ोस के घर से लेन देन चलता, बड़े खुश मिजाज, बड़े अच्छे लोग हैं, आप जाइए थोड़ा सा गोश्त मांग के ले आइए। मैं बगल वाले पड़ोसी के घर में गया, लेन देन चलता था हम लोगों का, बड़ी मोहब्बतें थी आपस में। मैंने सलाम दुआ किया और मैंने अपने उस भाई से कहा, आपके घर में गोश्त पका है, गोश्त की खुशबू मेरे घर में जा रही है, मेरी घरवाली हामिला है, प्रेग्नेंट है, वो चाहती है कि आप बोटी गोश्त का टुकड़ा दे दें तो उसकी ख्वाहिश मिट जाए, ये अंदर से उसकी ख्वाहिश हो रही। तो उन्होंने सर झुका लिया, चेहरा उदास हो गया। कहा, मेरे भाई राज की बात है, बताना तो जरूरी नहीं, लेकिन नहीं बताऊंगा तो आप समझेंगे झूठ बोल रहा है, मजबूरी है, आपने इसी चीज की फरमाइश की, अगर वो चीज आपके लिए हलाल होती मैं आपको जरूर दे देता। मेरे घर में जो गोश्त पका है मेरे घर वालों के लिए तो हलाल है, आपके लिए हलाल नहीं। जब उसने बात कही तो मुझको बड़ी हैरत हुई, भाई कोई चीज हलाल है तो सबके लिए, हराम है तो सबके लिए, कि क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आई।
मैंने कहा मतलब? उन्होंने बताया कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया था, मेरे घर में खाने के लिए कोई इंतजाम भी न था। आज मैं सुबह में घर से यह सोच के निकला अपने बच्चों के लिए कोई मजदूरी करके हलाल रोजी का इंतजाम करूंगा, कोई मजदूरी भी नहीं मिली। प्यास की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से तड़पते बिलखते बच्चों को मैं छोड़ के गया था। मैंने सोचा अगर नहीं खिलाऊंगा तो इन बच्चों में से किसी की जान जा सकती। रास्ते में जब मैं वापस आ रहा था, एक मरा हुआ जानवर मुझको रास्ते में मिला। मैंने उस मरे हुए जानवर के जिस्म का गोश्त का छोटा सा टुकड़ा काटा जान बचाने के लिए। मरे हुए मुर्दार जानवर का गोश्त भी शरीयत ने इतना खाना जायज किया कि जान बच जाए। मैं सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा लेके आया, वही गोश्त मैंने घर में पकवाया। तो मेरे बच्चों की जान का खतरा था, इसलिए इनके लिए तो हलाल है, आप इसमें मजबूर नहीं है, आपके लिए हलाल नहीं है। जब मैंने उसकी ये दास्तान सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप वहां से उठ के अपने घर आया। जितना पैसा मैंने हज्ज नफल के लिए इकट्ठा किया था, मैंने सारा का सारा पैसा तकरीबन 3000 दिरहम चुपचाप लिया और खामोशी के साथ ले जाकर अपने भाई की गोद में डाल दिया। मैंने कहा खबरदार इसका पता किसी को न चले, मैं सिर्फ अपने रब की रजा की खातिर कर रहा हूँ। आप मेरे भाइयों, मेरे पड़ोस में रहकर आप इतने परेशान हाल थे, मेरे फरिश्तों को खबर नहीं थी। आज मुझको आपकी परेशानी मालूम हुई। मैं आपका एक भाई हूं, मेरी तरफ से ये सारा पैसा तोहफे की शक्ल में कबूल फरमा लो, अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। मैंने ये काम अपनी बीवी को भी नहीं बताया, घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपने रब की रजा के लिए काम किया था। ये काम है जो मैंने खालिसन वजिल्ला किया। हज़रत काज़ी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फर्द मसर्रत से मचल उठते हैं, इरशाद फरमाते मुबारक अब्दुल्लाह इब्न मुवफ़्फ़क़, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ अल्लाह ने तुम्हारी इस गरीब पड़ोसी की खबरगिरी को, उसकी मदद को इतना पसंद फरमाया। अल्लाह ने तुमको हज का भी सवाब अता फरमाया और मैंने फरिश्तों की ज़बानी सुना है कि इसी नेक अमल की वजह से 6 लाख हाजियों के हज को भी अल्लाह ने कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो समझ रहे आप? अल्लाह अल्लाह। अपने मुर्शिद को देखिए, गरीबों से मोहब्बत करने वाले, मुस्तफा की बारगाह रहमत से देख के आइए। गरीबों से मोहब्बत हर बुजुर्ग में आपको दिखेगी। आप अगर उस तरीके पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर भी आपके पीर का फैजान होगा, मदीने वाले सरकार का फैजान होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल का जज्बा अता फरमाए। जोर से आमीन कहिए। जिलवा के बाद मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़ दिए, दो बातें अर्ज करूं, वक्त काफी हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों की एक एक अदा गौर से देखिए, सीखिए, उसको परखिए, समझिए, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए। दुनिया की जिंदगी को 4 दिन की है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया। हम जो तरीका अपने मुस्तफा की बारगाह से सीख रहे हैं, अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं, उस तरीके पे अमल यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत बन के जाएगा हमारे साथ। अभी हमारे किसी भाई ने एक फरमाइश भी की थी, हालांकि मैं वो कलाम 12 सुना चुका हूँ, लेकिन आज उनकी फरमाइश थी 2 शेर आप समात फरमा लें। मौत आनी है, सबको दुनिया से जाना है। कामयाब वही इंसान है जो इस दुनिया में रहकर अपनी मौत की फिक्र करता है। उनकी फरमाइश इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ 2 शेर, ताकि किसी का दिल नहीं टूटे, बात रह जाए। मौजू की तरफ मैं आऊंगा, चंद मिनट का बयान और होगा, इंशाअल्लाह 2 बजे मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद और मजीद गुंजाइश नहीं। रमजान का मौका है, बहुत सारे लोग सेहरी की तैयारियों में होंगे। बुलबुलों एक दिन
इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। और मौत सबको आनी है। कितनों का जनाजा हमने कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। एक दिन हमारा भी उठेगा। जिस दिन जनाजे उठते हैं उस दिन जनाजा ले जाने वालों से जनाजे पे जाने वाला कहता है, चांद की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी जाना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी जाना पड़ेगा। और जाने वाले दुनिया से जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मोमिन का जनाजा चलता है कब्रिस्तान की तरफ लोग उसको लेकर चलते हैं। जनाजे पे जाने वाला जनाजा ले जाने वालों से कहता है, कद्दिमू कद्दिमू, ऐ लोगों जरा मुझको जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। कौन कहता है? जनाजे पे जाने वाला जनाजा ले जाने वालों से कहता है। ठीक है, जरा सा गौर कर लीजिए। ईमान भी संवर जाएगा, अकीदा भी संवर जाएगा। मौत आ चुकी है, रूह बदन से निकल चुकी है, अभी कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं, जनाजे पे जाने वाला जनाजा ले जाने वालों से कहता है, लोगों जरा मुझको जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। इसका मतलब उसके अंदर जान होती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उसके अंदर जान होती है, तब तो बोल रहा है। क्यों बोलता है? समझने के लिए इशारा कर दो। कई सालों के बाद आपके घर का कोई दूर रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, लंदन में रहने वाला, कई सालों के बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरता है, अब वो वहां गाड़ी वाले से कहता है, जरा जल्दी घर ले चलो। मां से मोहब्बत थी, बीवी से मोहब्बत थी, बच्चों से मोहब्बत थी, बरसों हो गए देखा नहीं है, ठीक है ना। अगर रास्ते में कहीं जाम लग जाए तो माथा फोड़ता है, आज ही जाम लगना था, अरे कोई ऐसा रास्ता ले चलना, जल्दी से पहुंच जाओ। बिला तस्वीर बिला तमसील एक मोमिन का जनाजा जब कब्र की तरफ चलता है, वो जनाजे पे जाने वाला कहता है, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। इसलिए कि सारी जिंदगी जिनके नाम पे मैं मचलता था, जिनका नाम ले लेके मोहब्बतों के साथ दुरूद पढ़ता था, उनकी ज़ियारत कब्र की दुनिया में होने वाली है। जल्दी ले चलो, जोर से बोल दो ना, सुभान अल्लाह। अपनी माथे की आंखों से तो ज़ियारत एक मोमिन करता है, कब्र की दुनिया में पहुंचने के बाद सरकार की रूहानी आंखों से जो ज़ियारत हुई नसीब, वो तो हुई। आज हमारे बीच हमारे पीर मुर्शिद काजी अहले सुन्नत नहीं, रूहानी आंखों से जितना देखा हो सरकार को, माथे की आंखों से तो कब्र में जाने के बाद देखा होगा। सुभान अल्लाह। न जब ये मौत का है फसाना, उनसे मिलने का है कि बहाना,
तमन्ना अपनी हस्ती मिटाना पड़ेगा। उनसे मिलने की गर है तमन्ना अपनी हस्ती मिटाना पड़ेगा। तो जाना है, तैयारी करनी है तो तैयारी वो करो जो सरकार की बारगाह से मिल रही है, वलियों की चौखट से मिल रही है, बुजुर्गों के दरबार से मिल रही है। और एक बात की तरफ इशारा करता चलूं, बस 10 मिनट 15 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, एक दो बातें पहुंच जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर जिंदगी ना वफा की तो कभी आपकी जियारत होगी, मुलाकात होगी। दुनिया में अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंदीदा अमल हुस्न अखलाक की दौलत, जोर से कर दो सुभान अल्लाह, क्या प्यार, मोहब्बत, इखलास, वफा। या और बुझवा दे। दुश्मन से भी मुस्तफा ने किस अंदाज में प्यार फरमाया है, और उनकी पाकीज़ा हयात अगर देखनी है तो बुजुर्गों की जिंदगी में देखो। बुजुर्ग काजी अहले सुन्नत किस प्यार से पेश आते थे, किस मोहब्बत से हम जैसे नाकारों को बैठाते थे अपने करीब। अल्लाह। और पहले हदीस पाक सुनते हैं, ईमान भी संवरेगा, अकीदत भी संवरेगी। फतह मक्का का साल है, इसी रमजान मुबारक में 16 रमजान को मक्का फतह हुआ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसी रमजान में 16 रमजान मुबारक को मक्का शरीफ फतह हुआ। मक्के पे मुस्तफा का झंडा लहराया। फतह मक्का के बाद एक छोटा सा वाक़या हदीस पाक में मिलता है। एक शख्स का नाम है फुज़ाला इब्ने उमैर। पता करते क्या? चलाइए से पतेंगे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, चंद मिनटों की तो बात, बस चंद मिनट आप सुन लें। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न अखलाक से पेश आते। आज हमारे पास मोहब्बतों की वो तलवार नहीं थी जो तलवार मुस्तफा ने दी थी। सुभान अल्लाह। फुज़ाला इब्ने उमैर एक सहाबी रसूल का नाम है। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, दुश्मनों की सब में थे। मक्के के काफिरों में फुज़ाला इब्ने उमैर का नाम नुमाया है। फुज़ाला इब्ने उमैर का खुद बयान हदीस पाक में मिलता है। फुज़ाला इब्ने उमैर कहते मक्का फतह हो गया। मैंने फतह मक्का के बाद देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, साथ में कोई चाहने वाला सहाबी नहीं। फुज़ाला कहते मैंने सोचा मौका बड़ा गनीमत है, मैं तलवार छुपा के मोहम्मद के पास पहुंचता हूं, और जैसे ही करीब पहुंचूंगा मोहम्मद के ऊपर तलवार से वार करके मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा। रहेंगे नबी, नदावत तौहीद रहेगी, इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। फुज़ाला कहते हैं मैं तलवार छुपाकर मोहम्मद के करीब पहुंच गया। बड़े जानी दुश्मन थे सरकार, लेकिन सरकार की उल्फत, सरकार का प्यार, सरकार का मोहब्बत भरा अंदाज देखे और बड़े गौर से हदीस पाक सुने। फुज़ाला इब्ने उमैर कहते हैं मैं तलवार छुपाकर मुस्तफा के करीब पहुंच गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा मुस्तफा की नजर मेरी तरफ उड़ गई। सरकार ने पूछा अब फुज़ाला कौन हो? फुज़ाला हो क्या? कई सालों के बाद सरकार ने देखा था। 8 साल के बाद तो मक्का फतह हुआ, मक्का छोड़ने के बाद जब मदीना आ गए सरकार, तो 8 साल के बाद सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। 8-9 साल के बाद फुज़ाला को सरकार ने देखा था। सरकार ने पूछा अब फुज़ाला कौन हो? फुज़ाला हो? मैंने कहा नाम, हाँ मैं फुज़ाला ही हूँ। क्या कहा? मैं फुज़ाला ही। फिर क्या मतलब, गौर से सुनिएगा, इस जुमले पर बहुत ध्यान दीजिए। हदीस पाक में फुज़ाला कहते हैं फिर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मैं
ऐ खुदा दिल में क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सोच रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हो? मुस्तफा दिलों का राज भी जानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा क्या प्लानिंग लेके आओगे? खुदा कहते ला शै, कोई प्लानिंग नहीं। झूठ बोल रहे हैं, दिल में तो सोच क्या है, खुद बोल रहे हैं कि मैं सोच के गया था कि मोहम्मद को कत्ल कर दूं, लेकिन मैंने मुस्तफा से झूठ बोला। मैंने कहा ला शै, कोई प्लानिंग नहीं। झूठ भी बोल रहा है तो उससे बोल रहा है जो चोरी पहले पकड़ चुके हैं। जो से बोल रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे तुम अपना जुर्म छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा जुर्म जानता हूँ। मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए तुम्हारे जुर्म पे बख्शिश की दुआ मांगता हूँ। अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको अगर पता चल जाए कि कोई हमको गोली मारने आया तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उसका गला दबा देंगे। बोलो है ऐसे ही है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस बारगाह रहमत को देखो, सरकार उसका जुर्म जानते भी हैं, उसको पकड़ते भी हैं। गिरफ्त फरमाने के बाद जब वो इनकार करता है, सरकार उसके लिए बख्शिश की दुआ भी फरमाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? खुदा का बयान सुनिए। खुदा कहते हैं उसके बाद सरकार ने मुझको डांटा नहीं, झिड़का नहीं, बल्कि सरकार ने अपना नूरानी हाथ मेरे सीने पे रख दिया। सरकार ने अपना हाथ मेरे सीने पे रख दिया। चंद सेकंड सरकार ने अपना हाथ मेरे सीने पे रखा और उसके बाद सरकार ने अपना हाथ मेरे सीने से हटाया। खुदा का बयान हदीस पाक में मिलता है। खुदा की कसम खा के कहते हैं, खुदा की कसम, जब तक मुस्तफा ने हाथ नहीं रखा था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अगर मुझको थी तो मोहम्मद से थी। और जिस वक्त सरकार ने अपना हाथ रखा है, हाथ रख के चंद मिनट के बाद हटाया है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर मुझको था तो मदीने वाले सरकार से था। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के कदमों में भी गिर गया। सरकार मुझको भी अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए, मुझको भी कलमा पढ़वा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौक रखे मुस्तफा के कदमों में गिरे और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैरों को अपना बनाना है, मुस्तफा की पाकीज़ा जिंदगी को अपनाओ, मोहब्बतों का उसूल अपनाओ। नफरतों से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। मोहब्बतों से सरकार ने दुश्मनों को अपना बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सरकार गाज़ी अहले सुन्नत दिल्ली के दुश्मन भी इस बात का एतराफ करने पर मजबूर हैं। बेशक उन्होंने कभी किसी को तलखदार में झेका नहीं, मोहब्बतों से करीब किया। सुभान अल्लाह। अपने तारीफ करते दुश्मन भी मजबूर, इसलिए कि उनका अंदाज ही अलग, उनकी मोहब्बतें अलग, उनकी शफ़क़तें अलग। बेशक बेशक। हाँ, किसी किसी के साथ सख्ती उसके साथ होती है जो गद्दार होता है। गद्दार एक अलग चीज होती है और एक है भटका हुआ। गद्दारी गुस्ताखी करने वाले ये तो मुझे सजा होते हैं। सरकार की बारगाह में जिसने गुस्ताखी की उसको सजा मिली, लेकिन जो दुश्मन थे सरकार के, जो गुस्ताख नहीं थे, दुश्मनों को भी सरकार ने अपने कलेजे से लगाया। तो वक्त में तो ज्यादा गुंजाइश नहीं होती और बुजुर्गों का तस्करा जब चलता है तो बात पे बात निकलती चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह शमसुद्दीन साहिब उर्स का, शाहरुद्दीन का और खास तौर पर हुजूर काजी अहले सुन्नत का फैजान हम सब पे और जारी और सारी फरमाए। चलते चलाते 2-3 शेर और सुन लें जो यहीं बैठे बैठे कुछ रास्ते में कुछ यहाँ मैंने लिखा था, चलते चलाते सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। मोहब्बतों के साथ इंतखाब पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आँखों में है नूरी सरापा मुफ्ती आज़म दिल्ली का। सुभान अल्लाह, सुभान
मुफ्ती आज़म दिल्ली का। आँखों में है नूर सरापा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। दिल में बसा है चांद सा चेहरा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद सा चेहरा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। और इल्म शरीयत का वो समंदर, शफ़क़त और रहमत का एक पैकर। बेशक बेशक। इल्म शरीयत का वो समंदर, शफ़क़त और रहमत का एक पैकर। जिसने देखा हो गया शैदा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। जिसने देखा हो गया शैदा, मुफ्ती आज़म चल रहे हैं अभी 10 मिनट में। दिल्ली का। अभी सलाम हो रो दो। और वक्त का एक बेमिसल 15 मिनट। आलिम मुफ्ती काज़ी रहबर, वक्त का एक बेमिसल सिकंदर। आलिम मुफ्ती काज़ी रहबर, कितना बुलंद बाला तक़वा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। कितना बुलंद बाला तक़वा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। और आखिरी शेर, तख़्त विलायत पर वो मकी है, वारिस इल्मे मुस्तफ़वी है। वारिस इल्मे मुस्तफ़वी है, तख़्त विलायत पर वो मकी है। कौन समझ पाएगा रुतबा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। कौन समझ पाएगा रुतबा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। आँखों में है नूरी सरापा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। दिल में बसा है चांद सा चेहरा, मुफ्ती आज़म दिल्ली का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए ज़ुल्जलाल हुजूर काज़ी अहले सुन्नत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। पाकिज़ा जिंदगी को हमें सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलिए, कामयाबी और कामयाबी इंशाअल्लाह खुदा आपके कदमों को चूमेगी। आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। सच है कि मैं मेवात के लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाता।
बेपनाह मोहब्बत है कि आप हज़रात ने आप सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरी ज़बान में तासीर दे, मुझको खुद बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह साहिब और से सबके जितने लोग इस पाकीज़ा बज़्म में हाजिर हैं, अल्लाह सबको दारैन की लाज़वाल नेमतों से मालामाल फरमाए, बुजुर्गों का फैज़ान कदम कदम पे अता फरमाए, हर घर को जन्नतुल फिरदौस की नेमतों से मालामाल फरमाए, हर घर को जन्नत का माहौल अता फरमाए और हर मकीन को जन्नती बनाए। इस पाक पार्टी में आने वाले तमाम लोगों को बेशुमार मुबारकबादियां अल्लाह सबके हाजिर कबूल फरमाकर दोनों जहान की बरकतों से नवाजे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत तेरा सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत तेरा सलाम, जिसके माथे सुभान अल्लाह अर्थ का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस नबी ने सादत पहला सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, जिनके सजदे सुभान अल्लाह बेकाबा झुकी, जिनके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी, उन भरों की लताफत तेरा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत तेरा सलाम, उस खिदमत की कुदसी कहे उनसे, खिदमत के कुदसी कहे मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पहला जानशीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तरीक़त मुहम्मद मियां, जानशीने तरीक़त मुहम्मद मियां, उनकी नूरानी सूरत तेरा सलाम, उनकी नूरानी सूरत तेरा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत तेरा सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम अलैका। ऐ खुदा के हाज़िरो नाज़िर रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम।